चित्तौड़गढ़ में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ में स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छता अभियान को लेकर जिला प्रशासन एवं नगर परिषद की ओर से नगर के मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाना शुरू कर दिए हैं एवं लोगों को जागरूक किया जा रहा है इन होर्डिंग के माध्यम से। लेकिन दूसरी ओर गली मोहल्लों में जो गंदगी का हाल है, जहां तहां नालियां गंदगी से भरी हुई है, धरातल पर काम करने के स्थान पर इस तरह के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और होर्डिंग से ही यदि स्वच्छता सर्वेक्षण में चित्तौड़गढ़ बाजी मार लेता तो अब तक न जाने वह कहां होता। लेकिन धरातल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यही हाल है कि हमेशा चित्तौड़गढ़ अन्य नगरों के मुकाबले पिछड़ जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के होर्डिंग, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं एक देशी भाषा का उपयोग होता है, चोंचलेबाजी है, ये सब कुछ केवल दिखावा है और दिखावा से कभी बाजी नहीं मारी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर निरंकारी मिशन की ओर से रविवार को चित्तौड़गढ़ में बिना किसी प्रचार प्रसार के स्वच्छता अभियान चलाया गया और काफी देर तक इस मिशन के सदस्यों ने साफ सफाई की, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वच्छता अभियान को लेकर किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं, किसी तरह की कोई पब्लिसिटी नहीं। निरंकारी मिशन के मुखी महात्मा धीरज पारेता और सेवादल संचालक राकेश शर्मा एवं इंदु चंचलानी की उपस्थिति में रविवार को चित्तौड़गढ़ के गंभीरी नदी तट पर सफाई अभियान चलाया गया। कई घंटों तक चलाए गए इस अभियान के दौरान जिले के संत महात्माओं ने नदी के घाट और चौपाटी पर सफाई कर स्वच्छ जल स्वच्छ मन का संदेश दिया। सफाई अभियान के पश्चात जाड़ाना से आए महात्मा रामलाल की उपस्थिति में सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने बाबा हरदेव सिंह महाराज की शिक्षाओं को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा से ही आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ सामाजिक कार्यों जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान, हेल्थ चेकअप कैंप आदि कार्यों में हमेशा महत्वपूर्ण न केवल लोगों को जागरूक किया बल्कि इसके लिए काम भी किया गया। होली एवं धुलंडी का पर्व अब अधिक दूर नहीं है। 2 मार्च को होली और 3 मार्च को धुलंडी का पर्व है, जिसको लेकर बाजार सजने लगे हैं। विभिन्न समाजों की ओर से फागोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाने लगा है। इसी क्रम में रविवार को अखिल भारतीय रावणा महासभा की महिला शक्ति की ओर से यानी कि मातृ शक्ति की ओर से फागोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं होली के गीतों पर उन्होंने नृत्य संगीत का जमकर आनंद लिया। अखिल रावणा राजपूत महासभा संस्थान चित्तौड़गढ़ महिला शक्ति द्वारा रविवार को धूमधाम के साथ होली फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष रेखा कंवर एवं समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर होली फागोत्सव के दौरान नृत्य एवं संगीत का ऐसा जादू बिखेरा कि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद समाज की महिलाओं ने इसका भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाया गया। महिलाओं ने होली के लोक गीतों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। आगामी 2 एवं 3 मार्च को होली का पर्व है एवं उससे पहले विभिन्न समाजों की ओर से इसी तरह धूमधाम के साथ होली फागोत्सव का आयोजन किया जाता है, जबकि कुछ समाज की ओर से चित्तौड़गढ़ में 13 या उसके अगले दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में धुलंडी के स्थान पर रंग तेरस पर रंगों की काफ़ी अधिक धूम रहती है एवं इस दिन अधिकांश दुकानें भी बंद रहती है एवं जिला कलेक्टर की ओर से रंग तेरस पर सार्वजनिक अवकाश भी होता है एवं गत कई वर्षों से चित्तौड़गढ़ में धुलंडी के स्थान पर रंग तेरस के दिन विशेषकर शहरी क्षेत्र में काफ़ी धूम रहती है।
आप कल्पना करें कि यदि आपका एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, तो क्या सोचेंगे। जिंदगी के बारे में आप सोच सोच के हो सकता है कि आप जिंदा होते हुए आपका दम घुटने लगे। लेकिन इसी स्थिति में यदि आपको कोई यह कह दे कि बिल्कुल असली हाथ और पैर जैसा हुबहू कृत्रिम अंग आपको दिया जा रहा है, प्रत्यारोपण किया जा रहा है, तो आपको लगेगा कि आपको नई जिंदगी मिल रही है। और इस दिशा में काम किया भारत विकास परिषद ने, जिसके तत्वाधान में रविवार से 3 दिवसीय प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। पहले दिन ही बड़ी संख्या में ऐसे कई दिव्यांग जनों को कृत्रिम और हाथ पैर जब लगाए गए तो उनके चेहरे पर न केवल खुशी देखी गई बल्कि खुशी के आंसू भी निकल पड़े। इस शिविर का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने किया। भारत विकास परिषद द्वारा गत कई वर्षों से प्रति वर्ष इस तरह शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर के दौरान हाथों हाथ ही इस तरह के कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं। जरा सोचिए, यदि अचानक आपका एक हाथ काटना हो तो जिंदगी कैसी हो जाएगी। जो काम आप रोज़ आसानी से कर लेते थे, खाना खाना, कपड़े पहनना, मोटरसाइकिल चलाना या अन्य वाहन चलाना, वह सब किसी और के सहारे करना पड़े तो मन कैसा टूट जाएगा और मन ही मन आप घुटते रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है और वह जगती है। और इसी उम्मीद की किरण को गत कई वर्षों से जगाए हुए है चित्तौड़गढ़ का भारत विकास परिषद, जिसकी ओर से रविवार से 12वीं निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस शिविर का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं विधायक द्वारा किया गया। एवं इस शिविर के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे कई दिव्यांग जन मौजूद थे जिनके किसी न किसी हादसे में या तो एक पैर चला गया या एक हाथ चला गया। और जब उन्हें इस शिविर के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसके लिए पहले पंजीयन करवाया और पंजीयन करवाने के बाद जब वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यहाँ पहुँचे तो जयपुर से आई एक विशेष एम्बुलेंस में ही इस तरह के कृत्रिम अंग के लिए कई तरह की सामग्री लाई गई। और जब हाथों हाथ उन्हें इस तरह के कई उपकरण दिए गए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जो कि गत कई वर्षों से इस दिशा में कार्य कर रही है, उसके सहयोग से इस तरह का शिविर आयोजित किया गया। शिविर के पहले दिन भारत विकास परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद थे। पंजीकरण के दौरान कई ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि वह अब क्या जी भी पाएंगे या नहीं, लेकिन यदि किसी को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण करना संभव नहीं हो सका तो उन्हें अन्य कई तरह की सामग्री दी गई। और यह इसी समिति के एक सदस्य हैं जिनके दोनों हाथ कई वर्ष पहले किसी हादसे का शिकार हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अब अपने काम अपने पैरों से कर लेते हैं। न केवल पैरों से वह लिख लेते हैं बल्कि कंप्यूटर तक चला लेते हैं। और इसी समिति के एक सदस्य के रूप में यह अब काम कर रहे हैं, जो कि इस शिविर में आए सदस्यों का पंजीकरण करते हुए देखे गए। क्या नाम आपका? देखो ये कहाँ के हैं? मैं भगवान महावीर सहायता समिति कोटा ब्रांच ये जो हम देख रहे हैं आपके पैर की जो स्थिति देख रहे हैं, ये कब से हुई और अभी जो आपके पैर लगा हुआ है, शायद कृत्रिम पैर लगा हुआ है, तो ये जो कृत्रिम पैर लगने के बाद भी हम देख रहे हैं कि आप बखूबी से अपनी सब कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सारा पूरा बताएं कि कैसे कब क्या हुआ था और कब कृत्रिम पैर लगा? मेरा 79 में इलेक्ट्रिक शॉक लगा था और उसके बाद मेरा दाहिना हाथ को हॉस्पिटल में एम्पुटेशन करना पड़ा। लेफ्ट हैंड भी इस कंडीशन में रहा
तो वो जो ज़िंदगी थी जो दूसरे पे डिपेंड थी, दूसरा खाना खिला दे, दूसरा पानी पिला दे, वो ज़िंदगी में जीना नहीं चाहता। मेरे मन में एक ललक थी, मुझे जीना है तो शांत। मेरी इस भावना से मैंने पैर से लिखने की प्रैक्टिस करी। 6 महीने लकड़ी के सहारे मिट्टी में लिखा, 6 महीने कागज़ पर लिखना शुरू किया। 1 साल की प्रैक्टिस में मैं एकदम बढ़िया लिखने लग गया। उसके बाद मैंने पैर से लिख के SSC पास किया और 86 में मैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में ज्वाइन हो गया। तब से रेगुलर इस संस्था में ही हूँ। एज ए क्लर्क ज्वाइन हुआ था, उसके बाद सुपरवाइजर हुआ, अभी मैनेजर हूँ। यहाँ पर जो वर्कशॉप चल रहा है, टीम आई है, उसको देख रेख के लिए। उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो विभिन्न कारणों से स्थिति आ जाते हैं लेकिन हीन भावना महसूस करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मेरे दिव्यांग भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, पोलियो हो जाए, तो ये विकलांगता नहीं। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके मन में शान से जीने की इच्छा होनी चाहिए, स्वाभिमान से जीने की इच्छा होनी चाहिए। और आम आदमियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप किसी भी दिव्यांग को दया की दृष्टि से नहीं देखें, इससे हमदर्द बने। आप उसको क्या सहयोग कर सकते हैं कि वो अपने पैरों में खड़ा हो जाए। जैसे हमारी टीम में मैं हूँ, मेरे हाथ नहीं है, और साथी किसी के 2 पाँव नहीं, किसी का 1 पाँव नहीं, कोई पोलियो ग्रसित है। तो जो इस संस्था के संचालक हैं प्रवीण भंडारी जी जो है, उनका ऐसा मानना है कि जिन दिव्यांगों को लोग बेचारा कहते हैं, वो दिव्यांग एक अच्छे आदमी से ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। एक अच्छा आदमी दिन भर साथ में बैठ के लिखते लिखते थक जाएगा, लेकिन हम नहीं थकेंगे, नॉन स्टॉप काम करेंगे। मैं पैर से लिखने का ही काम नहीं करता हूँ, पैर से कंप्यूटर भी ऑपरेट करता हूँ। ऑफिस का सारा काम, फाइलिंग, आलपिन, पंचिंग। आलपिन सबसे बारीक काम है, थोड़ी सी गलती हो जाए तो दूसरे पाँव में मिल जाए, तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ। कैश काउंटिंग सारा मैं पैर से करता हूँ। कपड़े धोना है, काज बटन करना है, ये सब पैर से। ये बहुत बड़ी बात आपने बताया कि आप सारा काम केयर से करते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, नोट भी गिन लेते हैं। जिस समिति से आप जुड़े हुए हैं वो समिति अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, यदि पुनीत काम की दृष्टि से। तो उस समिति से जुड़ा होने के बाद अब अपने आप को आप कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। जब मैं ज्वाइन हुआ था तब मैं सिंगल था। 86 में, 89 में मेरी शादी हुई। अभी मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा डॉक्टर है कोटा में, बेटी जो है इसमें टीचर है स्कूल में। तो मतलब एक साधारण आदमी जैसा जीवन में व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे कभी ये महसूस होता ही नहीं है कि मेरे हाथ नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ध्यान उस तरफ नहीं लगाया कि जो चीज़ चली गई और वापस नहीं आनी है। मैंने अपना ध्यान उस तरफ लगाया कि जो चला गया वो वापस आएगा नहीं। अब मैं अपने जीवन को सफल कैसे बनाऊँ, वो फोकस किया। और सभी दिव्यांग भाइयों को भी यही सोचना चाहिए कि जो चला गया वापस आएगा नहीं, जो है उसको कैसे संभालें और उसको कैसे अपन यूज़ करें कि समाज में अपन समाज के एक अंग बन के सेवा करें। इस तरह की सफलता में बहुत बड़ा जो योगदान होता है परिवार के सदस्यों का। कई बार परिवार के सदस्य जो ही हीन भावना से महसूस करने लगते हैं अपने परिवार के सदस्यों को। तो आपके परिवार के सदस्यों की यदि बात करें, उनके सहयोग की बात करें, वह किस तरह का रहा? एक्चुअली ये जुनून का श्रेय तो मेरे पिताजी को जाता है। मैं जब हॉस्पिटल से घर आया था तो मेरी माँ बहनें मुझे खाना खिलाती थी, कपड़े पहनाती थी। तो पिताजी ने कभी सहयोग नहीं किया। उन्हें देखा ये खाना रखा, ये खाना रखा नहीं रखा। तो उनका ये कठोर वचन जो है मेरे लिए एक मिसाल बन गया। वो मतलब उनकी जो भावना थी वो हमेशा ऐसी थी कि ये अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपना काम खुद करने लग जाए। वो अखरोट की तरह थे, बाहर से बहुत कठोर थे, अंदर से बहुत शौक। उनके इस कठोरपन से जो है मैं अपनी लाइफ अलग बना दी और आज मैं अपने पाँव पर खड़ा हो गया। मैं इतनी काबिलियत हासिल कर सका। इस संस्था के जो जन्मदाता हैं महावीर चंद भंडारी साहब और मिसेस प्रसन्ना भंडारी, उनको श्रेय जाता है। उन्होंने, मैं जब 86 में कोटा में आया हूँ तब से कोटा में ही हूँ। उन्होंने मुझे मेरे माता पिता का आवास नहीं होने दिया। मेरा जन्म स्थान उत्तराखंड में नैनीताल जिले में है। तो उन्होंने हमेशा माता पिता की तरह मुझे लाड प्यार दिया और हमेशा उनने ऐसा प्यार स्नेह दिया कि मैं मेरा काम खुद करूँ, किसी पर डिपेंड करूँ। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि एक दिव्यांग व्यक्ति को उसका काम करने देना चाहिए। इसे कहना चाहिए आप करो, करेंगे तो जरूर सफलता करें। धन्यवाद। सहायता शिविर में 14 विशेषज्ञों की टीम
कृत्रिम अंग बनाने का काम कर रही है। टीम में अधिकांश जनों के कृत्रिम हाथ या पैर लगे हुए हैं। इन लोगों को आगे बढ़ाकर आने वाले दिव्यांग बंधुओं को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे हाथ चला गया या पैर, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्या नाम आपका? रतन दास। रतन दास जी कहाँ के हो? टोटलिया खड़ा। हम देख रहे हैं कि आपके जो हाथ की जो स्थिति है ये कैसे हो गई थी, कब हो गई थी? 3 साल होते साहब, सितंबर 18 तारीख दिन 3 साल होते। तो क्या हुआ, कोई काम कर रहे थे तब कैसे? मशीन चला गया। मशीन चलाते हुआ। और ये जो कैंप लगा, तो इस कैंप के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मालूम पड़ी? फोन ना पाया शिविर लग गया। अच्छा, फ़ोन आ गया था आपके साथ, शिविर लग रहा है। और अब आप ये हाथ लगा रहे हैं, कृत्रिम हाथ लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कहा गया है इस हाथ के बारे में कि पहले की तरह आप काम करने लग जाएंगे? अच्छा, पहले की तरह आप काम करने लग जाएंगे? तो करना था काम तो रह देती है, दुकान है हाथ के। अच्छा, हाथ की दुकान है, काम करना चाहते हैं। हाँ। तो अतुल तोड़ो है, अतुल तोड़ो। सर, आप इस समिति से जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि पाँव का आप नाप ले रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो पाँव का जो नाप आप लेते हैं, तो ये जो कृत्रिम पैर लगाते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस तरह के किसी भी हादसे का शिकार हो जाता है, कितने समय बाद जो है उसका कृत्रिम पैर लगना संभव हो पाता है? सर, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या डायबिटीज से हुआ तो समथिंग उसको पैर कटने के 5-6 महीने का हम वो टाइम देते हैं सर, क्योंकि अंदर की जो मांसपेशियाँ हैं वो बराबर हो जाती हैं। तो उसके बाद 5-6 महीने के बाद हम पैर बैठाते हैं। और कितने समय बाद वो लग सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है कि इस तरह की लग सकता है, तो कितने समय बाद वो लगा सकता है, मतलब पॉसिबल हो पाता है? 2 साल 3 साल बाद पॉसिबल है? बिल्कुल, पैर कटने के मतलब 5-6 मंथ बाद वो पैर लगा सकता है। और उसके बाद पैर लगाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे सेंटरों पे संपर्क करके अपने आप सोल्यूशन हो जाता है। हम देख रहे हैं कि इन व्यक्ति का एक पैर नहीं है, और जो कृत्रिम पैर आप लगाएंगे तो क्या माना जाए कि सामान्य व्यक्ति की तरह वो काम करने लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा सर। वो उसमें बाइक चला लेता है, 4 व्हीलर चला लेता है, किसान है तो अपनी खेती कर लेता है, मतलब अपने जीवन की पूरी वो जो आवश्यकता है जो व्यक्ति नॉर्मल करता है वो आसानी से कर सकता है। उदाहरण के तौर पे इनसे आप पूछ सकते हैं, भैया आप क्या क्या काम करते हो? खेती करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये पैर आपके साथ पहले ही लगा हुआ है, कृत्रिम पैर लगा हुआ है, तो वापस क्या नया पैर लगा रहे हैं? हाँ सर, नया पैर। तो इसमें क्या दिक्कत आई आपको? इसमें दिक्कत सर, एक तो गुट का बार बार कट जाता है। तो इसके यहाँ अलग डिपार्टमेंट है, अलग पाँव बना हुआ है, वो अलग बनवाना है। बार बार गुट का कट जाता है, ये थोड़ा लूज भी हो रहा है। लूज भी हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्यामलाल भी है। श्यामला जी, कहाँ से आप आए? मैं दल्ला खड़ा हूँ लड़ा से। और ये जो आपका जो पाँव का शिकार हो गए थे, तो ये कितने साल पहले हो गया था? सर ये इसको हो गया 4 साल। 4 साल। कैसे हो गया था ये? सर बाइक से एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर आ रहा रॉन्ग साइड से, मैं आ रहा बस्सी की तरफ से, आमने सामने बैठने से वो एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद जो आपने ये कृत्रिम पैर लगाया, ये कितने समय बाद लगाया और कहाँ लगाया? फर्स्ट में पैर लगाया मैंने नारायणी सेवा संस्था उदयपुर, 7-8 महीने बाद। डॉक्टर ने बोला है, दबा के देखा, यहाँ दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा। दर्द हो रहा तो हम पैर नहीं लगवाएंगे। मैंने बताया कि पैर में दर्द नहीं है मेरे। तो फिर उसने पाँव बनाया। तो उस टाइम जो उदयपुर में पैर लगाया, उसके बाद अब जाके लगा रहे हैं? नहीं, उसके बाद में लगाया, जयपुर वाला लगाया। अरे, जयपुर में लगाया। और ये जो पैर आपका लग रहा है, तो कितनी राशि आपसे ली गई? नहीं, बिल्कुल कोई राशि नहीं ली। कुछ तो लिया होगा? कुछ भी नहीं। पीछे से लिया होगा? आधार कार्ड की फोटो का अभी तक के पैसे नहीं लिए। पीछे से लिया होगा, पर्दे के पीछे से? नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा सहयोग निःशुल्क हो रहा है? निःशुल्क हो रहा है। तो आपको कहाँ से मालूम पड़ा इस कैंप के बारे में? सर ये अखबार में आता है, अखबार में देखा मैंने। अच्छा, अखबार से ही मालूम पड़ा। क्या कहना चाहेंगे ऐसी समिति के बारे में जो इस तरह के कृत्रिम हाथ पैर देती व्यक्ति को असहाय महसूस नहीं कर पाती है? क्या कहना चाहेंगे ऐसी समिति के बारे में आप? बहुत बहुत धन्यवाद साहब सभी को, ये एक पाव लगाने वाले डॉक्टर साहब को। बस यही कहना चाहता हूँ, देखो पैर कट गया और नया पैर डाल रहे तो भगवान का रूप है लोग। यही मेरी बात। शिविर में शाखा अध्यक्ष महेश नुवाल के साथ ही क्षेत्रीय संयोजक कमल जैन ने इस शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि परिषद गत 25 वर्षों से कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित कर 1547 निःशक्त जनों को कृत्रिम अंग अब तक प्रत्यारोपित करने का काम कर चुका है।
हाँ सर, ये जो शिविर आयोजित किया गया कितने दिवसीय शिविर है और कितने जनों का पंजीयन हो चुका है? ये 3 दिवसीय शिविर है और 200 का आज पंजीयन हो चुका है। 200 व्यक्ति यहाँ पर शिविर में आज पहुँच चुके हैं। और इस शिविर में विशेषतः कृत्रिम अंग तो हम लगा ही रहे हैं। कृत्रिम अंग के अलावा जिनको नहीं लग सकता है उनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वॉकर, बैसाखी, और जो पोलियोग्रस्त है उनको हम कैलिपर्स दे रहे हैं। जो दृष्टिबाधित है जो उनको ऐसी छड़ी दे रहे हैं जिससे वो आराम से चल सके। जो बुजुर्ग हैं उनको हम छड़ी दे रहे हैं। और जो मतलब नहीं सुन सकते उनको श्रवण यंत्र दे रहे हैं इस शिविर में। तो ये सभी चित्तौड़ जिले के या बाहर से भी आए हैं? बाहर से भी हैं, चित्तौड़ जिले में आसपास के भी जिलों के हैं, और इस शिविर की बात करें तो इससे पहले कितने शिविर आयोजित हो चुके हैं और कितने लोगों को अब तक इस तरह लाभान्वित किया जा चुका है, कुछ संख्या? इस शिविर से पहले हम 11 शिविर लगा चुके हैं। सन 2000 से ही हमने ये काम हाथ में लिया था और 1547 व्यक्तियों को हम कृत्रिम अंग लगा चुके हैं, हाथ और पैर। इसके अलावा हमने पूर्व में भी कुछ ट्राईसाइकिलें भी दी। बैसाखी तो जिनको आवश्यकता होती है उनको देते ही हैं। इस शिविर में हम और भी चीज़ें इस बार जोड़ी है, इसलिए ताकि वो किसी भी तरह से दिव्यांगता मुक्त हो, वो असहारा नहीं रहे। और देख ही रहे हैं आपके शिविर में सभी में हौसलों की उड़ान आ रही है। जो बिल्कुल रेंग के आ रहे हैं, उनके पैर लग रहे हैं, हाथ लग रहे हैं, तो वो कितने खुश हो रहे हैं इनका आप सब समझ सकते हैं। और फॉलोअप की यदि बात करें तो क्या जो इस शिविर में जाते हैं क्या कोई फॉलोअप शिविर भी आयोजित होता है? हमारा फॉलोअप शिविर चूँकि हम प्रतिवर्ष लगाते हैं तो उनमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जिस प्रकार जूते घिसते हैं उस प्रकार ये भी घिस सकते हैं, कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, पर हम प्रथम दिन उनके नाप लेके उनको चलवाएंगे और उसके बाद अगले दिन, ताकि उसको दिन भर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम उसको सॉल्व करके ही भेजें, नहीं तो वो घर पे ले जाके खूंटी पे टांग देगा। उसका फिर 3 दिन का शिविर है, तीसरे दिन हम उसको आराम से वो पूरा कोई भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए उसके बाद ही अपने घर जाए। और जो जल्दबाजी में चले जाते हैं तो फिर उनका कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर वो वापस अगले शिविर में या उनका कोई बाद में कर पाते हैं। चित्तौड़ की ओर से हमने शहर में स्थायी पकड़ के रूप में हमारा सिलाई केंद्र विगत 5 वर्षों से सिलाई केंद्र चल रहा है। हम 12 तारीख को पंचमुखी हनुमान जी में नेत्र ऑपरेशन कराते हैं निःशुल्क। मोतियाबिंद का वो ऑपरेशन होता है। हमने एक गौशाला, कालिका गौशाला मतलब गोद ले रखी है जिसमें 300 गोवंश का हम उसका संरक्षण करते हैं। वहीं हमने 250 पौधे लगा रखे हैं जिसमें प्रति मेंबर उसमें अपने कपल को जोड़ रखा है और कपल की नेम प्लेट लगा रखी है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी डेट रखा है। हमने कच्ची बस्तियों में 2-3 जगह संस्कार केंद्र चला रखे हैं। हमने शहर में 4 वाटर कूलर स्थायी रूप से लगा रखे हैं जो आम लोगों के लिए गर्मी में ठंडा पानी और साफ पानी वहाँ मिलता है। RO लगा रहे। हम प्रत्येक माह के रविवार, प्रथम रविवार को साइकिल रैली चलाते हैं पर्यावरण की दृष्टि से। और पूरे चित्तौड़ में हम भारत जानो प्रतियोगिता, समूह गान प्रतियोगिता और गुरुवंदन छात्रा अभिनंदन के सारे कार्य स्कूल में कम से कम भी पूरे जिले के हर स्कूल में करते हैं। हजारों बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं। यानी कि समय समय पर गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। प्रतिदिन योग क्लास भी हमारी गांधीनगर में राधा कृष्ण पार्क में चल रहा है। पूरे साल निःशुल्क योग शिविर लगा रखा है राधा कृष्ण पार्क में। तो ऐसा करके हमारे भारत विकास परिषद का स्थायी प्रकल्प और जो नियमित कार्यक्रम ये रेगुलर चलते थे। 120 मेंबर है इसमें और हमारे परिवार सहित मेंबर है। हम वन भ्रमण का कार्यक्रम भी करते हैं, दिवाली मिलन भी करते हैं। ऐसे करके 3-4 हम स्नेह भोज का आयोजन करते हैं। और समय समय पर जो भी कोई आपदाएं होती है तो उसमें हम पूरा हमारे सारे मेंबर्स उसमें निष्ठा से काम करते हैं और सहयोग भी देते हैं। तो सेवा की जहाँ भी जरूरत पड़ती है भारत विकास परिषद हमेशा खड़ा रहता है। कहीं भी कोई हो तो हम लोग सोचते हैं मिलकर काम करें। और कोविड में भी हमने बहुत सारा काम किया था उससे। भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12वां निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। उसमें एक नन्ही सी बालिका है जो दिव्यांग है। बहुत दिनों से इंतजार था इसको ट्राईसाइकिल का और इसको आज यहाँ पर इस शिविर में ट्राईसाइकिल मिली। एक बार जोरदार ताली से इस बच्ची का आप स्वागत करें। बहुत दिनों से इंतजार था इसको। क्या नाम है आपका? खुशी। आप पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, आपको ट्राईसाइकिल की जरूरत थी, मिल गई आज?
कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी है आप? अच्छा, इसके पिताजी भी हमारे साथ में हैं। सर, आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए, आपके बच्ची को आज ये ट्राई साइकिल मिली है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसको जरूरत थी? चलो, आपको कैसा लग रहा है? पूरे भारत विकास परिषद के साथियों का बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। उस हर जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। ये उत्साहित है सभी हमारे भारत विकास परिषद के सदस्य। इस अनुकरणीय कार्यक्रम को हर हमारे सदस्य बहुत खुश है, जो पात्र व्यक्ति तक ये सहायता पहुंच रही है। और ऐसा ही प्रयास एक बार हाथ खड़ा करके सब इस संकल्प को दोहराएं कि पात्र व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे, उसको ये सहायता मिलेगी। ऐसा हम सबका और भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। 3 दिवसीय इस शिविर का शुभारंभ करते हुए चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं विधायक ने भारत विकास परिषद के साथ ही भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा दिव्यांगों के लिए किए जा रहे इस कार्य की सराहना की। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। श्री मौर्य ब्राह्मण समाज की कुल देवी श्री मोडेश्वरी माता जयंती दिवस रविवार को मनाई गई। इस अवसर पर सैंती स्थित चमत्कारी सांवलिया सेठ मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। धूमधाम के साथ आयोजित इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां शामिल थी। यह शोभा यात्रा बाद में सेगवा स्थित मांडेश्वरी माता मंदिर पहुंच समारोह में परिवर्तित। समारोह में महंत श्री राम सागर दास महाराज नरसिंह द्वारा जहां आशीर्वचन दिया गया, वहीं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने भी इस अवसर पर जन समूह को संबोधित किया। बड़ी सादड़ी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने रविवार को अपने डुंगला कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हाथों हाथ फोन लगाकर ग्रामीणों को राहत दिलाई। बड़ी सादड़ी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त को आजकल घोड़ी काफ़ी अधिक रास आ रही है। यही कारण है कि जब कभी वह अपने क्षेत्र में दौरे पर होते हैं तो ग्रामीणों द्वारा उन्हें घोड़ी पर बिठाकर पहले गांव में जुलूस निकाला जाता है, जिसके पश्चात वह विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उन्होंने बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत करेड़िया के गाँव भैरू खेड़ा एवं पलासिया में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम को विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक कार्यालय में सुनाया गया। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने कई कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात असावरा में सुनी। वह रविवार को असावरा एवं अन्य क्षेत्र के दौरे पर थे। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में चंदेरिया वासी एवं इस अंडर ब्रिज से गुजरने वाले लोग वैसे ही गत कई समय से परेशान हैं, जहाँ की पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है और अब यहाँ से गुजरने वाले मार्ग पर जालियाँ गत कई समय से टूटी हुई है, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एवं इन जालियों को ठीक करने के स्थान पर किसी ने यहाँ पर एक सूखा पेड़ की टहनी खड़ी कर दी ताकि लोग पहले से ही अपने वाहनों को धीमा कर सकें। चित्तौड़गढ़ जिले में धावद कला में स्थित एक सरकारी शिक्षण संस्था का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। धावद कला स्थित इस विद्यालय में एक निर्माण कार्य में लगे कुछ श्रमिक इस विद्यालय में न केवल मांस बनाते हुए देखे गए, बल्कि उनके द्वारा इस शिक्षण संस्था में इसका सेवन भी किया गया। यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर मदिरा का भी खुलकर सेवन किया। कुछ लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो वह इस विद्यालय पहुँचे एवं उन्होंने काफ़ी अधिक आक्रोश व्यक्त किया, लेकिन अभी तक संस्था प्रधान के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई जिसके कर्मचारी यहाँ पर इस तरह
उपयोग यह मांस का करते हुए देखे गए और इसका इनके द्वारा यहाँ सेवन भी किया और मदिरा का इतना अधिक उपयोग किया गया कि जब लोग यहाँ पहुँचे तो उनकी आंखें तक नहीं खुल रही थी। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों आदि के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है और ऐसे ठेकेदार के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिसके द्वारा ऐसे कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया, लेकिन उसके द्वारा यहाँ पर निर्माण काम के स्थान पर इस तरह यहाँ पर मांस बनाया गया और मदिरा का सेवन कर इस शिक्षण संस्था में इस तरह का कृत्य किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम को लेकर बिना मान्यता के ही जिस तरह कई विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया गया और गत दिनों इस मामले को लेकर जिस तरह बवाल मचा और विश्वविद्यालय प्रशासन को जिस तरह हॉस्टल खाली करवाना पड़ा, अगले आदेश तक विश्वविद्यालय बंद करवाने की नौबत आ गई। इसी मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया जाएगा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की जाने की मांग की जाएगी। प्रति वर्ष चित्तौड़गढ़ से होली से पहले गढ़बोड़ 4 भुजा तक पद यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह यात्रा आगामी 26 फरवरी को चित्तौड़गढ़ के गांधी चौक से प्रातः 7:30 बजे आरंभ होगी। गत कई वर्षों से आयोजित इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कई उम्र दराज के लोग भी इस पद यात्रा में पूरे उत्साह एवं जोश के साथ भाग लेते हैं। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।